वेलकम एवरीवन। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डेंटिसिटी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़ेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे कि किलेट्स कौन होते हैं और किलेशन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें ये बात याद रखनी है कि व्हाट इज योर मेन फोकस। तो हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज है हमारा मेन फोकस। द फर्स्ट इज सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, सेकेंड वन इज लिगेंड्स। एंड लिगेंड्स मैंने बताया था इट कैन बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक H2O, ठीक है, और इट कैन बी एनायन जैसे कि Cn माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। ये सभी के सभी क्या होते हैं, लिगेंड्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट कैन बी केटायन, बट केटायन लिगेंड जो होते हैं ना बहुत रेयर केस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे ये दो मेन फोकस है, इन पे हमें ध्यान देना है। अब हमारा आता है कि हमें समझना है कि डेंटिसिटी क्या होती है। देखो, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर लिगेंड डोनेट करता है। लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन भी कहते हैं ना, तो मैं इस तरीके से लिख दूंगी। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय, और ये भी याद रखना है तुम लोगों को कौन सा डोनेशन होगा यहाँ पे, आयनिक होगा, कोवेलेंट होगा, नहीं, दोनों में से कोई नहीं होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर को डोनेट कर रहा है लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख लेना, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज डेंटिसिटी। ठीक है, तो फिर डेंटिसिटी क्या होता है समझ आ गया। अब डेंटिसिटी जो होता है ना, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट कह लो, या फिर इसे तुम लोग क्या कह सकते हो, यूनिडेंटेट। ठीक है, यूनिडेंटेट। अब देखो, मोनो का मतलब ही क्या होता है, एक, है ना। तो अगर कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन को अगर सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करता है, एक लोन पेयर डोनेट करेगा, तो फिर हम उस पर्टिकुलर लिगेंड को क्या बोलेंगे, इट कम्स अंडर मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में तुम लोग समझ सकते हो, अमोनिया NH3, NH3 में पता है कि हमें पता है कि NH3 अगर लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो इसमें डोनर एटम कौन होता है, नाइट्रोजन, और उसके पास कितना लोन पेयर होता है, सिर्फ एक ही तो लोन पेयर होता है। तो अगर वो किसी सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर दे के उसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो वो सिर्फ एक ही लोन पेयर दे सकता है, क्योंकि उसके पास एक ही लोन पेयर अवेलेबल है ना। तो ये किस में आ जाता है, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो, NH3 Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस। देन एक एग्जांपल है हमारा पायरिडीन। ठीक है, ये भी क्या करता है, अपना एक लोन पे डोनेट करता है, इसीलिए पायरिडीन भी क्या होता है, मोनोडेंटेट की कैटेगरी में आता है। देन कम्स क्या, वाटर, H2O। ये सारे क्या हैं, एग्जांपल ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो अब हम समझेंगे दूसरा, दैट इज बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट लिगेंड्स। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे लिगेंड क्या करेगा, दो लोन पेयर लिगेंड जो है वो डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन को, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। एग्जांपल इसका सबसे फेमस है CH2NH2, फिर आएगा CH2NH2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन, इसे क्या बोलोगे, इथाइलिन डाई अमाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या करता है, ये दोनों ही नाइट्रोजन अपने अपने लोन पेयर डोनेट करने के लिए केपेबल है टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और क्योंकि वो यहाँ पे दो दो डोनर एटम है, दो दो लोन पेयर यहाँ पे लिगेंड डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट। समझ आ गया। तो सबसे कॉमन एग्जांपल है इथाइलिन डाइअमीन, और दूसरा एक एग्जांपल तुम्हें दिखेगा C2O4 माइनस 2, दैट इज ऑक्सिलेट। ठीक है, ऑक्सिलेट, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर क्या होगा, O माइनस
ये ऑक्सीजन ही क्या करते हैं, अपने लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा एग्जांपल है, ऑक्सिलेट इज एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो तुम लोग को एनसीईआरटी में कौन कौन सा दे रखा है, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट दिया, बाइडेंटेट दे रखा है, फिर एक दे रखा है हेक्साडेंटेट, ठीक है। मैं डायरेक्ट हेक्साडेंटेट पे आ गई हूँ क्योंकि हेक्साडेंटेट ही एग्जांपल में दिया है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ईडीटीए, ईडीटीए जिसपे कि चार्ज कितना होता है -4 का, ठीक है। ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है, होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक। अब इसे हेक्साडेंटेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके नाम में ही देखो 6 है, 6, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 6, मतलब क्या हुआ, इट डोनेट 6 लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, या फिर इसे ऐसे कह सकते हो, इसके पास 6 डोनर एटम होता है, इसके पास 6 डोनर एटम होता है। अब मैं तुम लोग को इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, CH2N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस, फिर हो जाएगा CH2N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है ना। तो यहाँ पे क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और 2 नाइट्रोजन एटम, ये 2, ये 6, ये कुल मिला के 6 ऐसे एटम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करेंगे, लिगेंड की तरह बिहेव करके अपना लोन पेयर किसको डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन को। इसीलिए दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। अब देखो एनसीईआरटी में एक और टर्म मेंशन है, पॉलीडेंटेट, ठीक है, पॉलीडेंटेट। तो पॉलीडेंटेट किसे कहोगे बेटा, खुद सोचो, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटा, हेक्सा, ये सभी के सभी किस में आएंगे, किस में आएंगे, पॉलीडेंटेट में ही तो आएंगे। अगर कोई पर्टिकुलर लिगेंड 2 या 2 से ज्यादा लोन पेयर को डोनेट करता है टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन, तो वो किसके कैटेगरी में फॉल करेगा बेटा, पॉलीडेंटेट में ही फॉल करता है, समझ आया। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होता है मैंने समझा दिया तुम लोग को, हेक्साडेंटेट क्या होता है वो भी समझा दिया। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो अगर समझ आ चुका है तो ये सब कुछ कॉपी कर लो, ठीक। अब हम समझेंगे कि एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम ये वाला पोर्शन हटा देते हैं। तो डेंटिसिटी तुम लोगों को याद रखनी है, क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर जो लिगेंड देता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। कौन से बॉन्ड के थ्रू, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। तो हम अब पढ़ेंगे एम्बीडेंटेट। देखो एम्बीडेंटेट कौन होते हैं, तो देखो एम्बीडेंटेट क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले एग्जांपल देख लो, Cn माइनस होता है, ठीक है। अब Cn माइनस क्या है, ये किस में फॉल करता है, एम्बीडेंटेट के अंदर, SCN माइनस, या फिर क्या कह लो, नाइट्राइट आयन, ठीक है। ये सभी के सभी किस में फॉल करते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स में फॉल करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, अगर तुम Cn माइनस में देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है C ट्रिपल बॉन्ड CN लोन पेयर, और यहाँ पे भी क्या होता है, लोन पेयर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों के पास ही क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो अगर क्या होगा, अगर कार्बन अपना लोन पेयर मेटल एटम को दे रहा होगा, तब उस टाइम पे पर्टिकुलरली हम इसे क्या बोलते हैं, साइनो, ठीक है। उस टाइम हम इसे क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर लिगेंड को क्या बोलेंगे, साइनो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों के पास ही लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो बोथ एटम कैन बिहेव एज लिगेंड एंड कैन डोनेट इट्स लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे क्या है, टू डिफरेंट डोनर साइट्स होते हैं, टू डिफरेंट डोनर साइट है। इसमें होता क्या है, 2 डिफरेंट डोनर साइट्स होते हैं, मतलब इसमें जो भी एग्जांपल हमने लिया है उसमें दोनों ही एटम एज ए लिगेंड की तरह बिहेव कर सकते हैं, दोनों अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं करते। स्ट्रक्चर में
जब कभी कार्बन अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा तो कार्बन ही करेगा, सिर्फ अगर नाइट्रोजन कर रहा है तो नाइट्रोजन ही करेगा, ठीक है। लेकिन अगर जब कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल एटम को, तब हम उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, उस लिगेंड को क्या बोलेंगे, साइनो। और अगर यहाँ पे इसी में नाइट्रोजन अगर करने लग जाए अपने लोन पेयर को डोनेट, किसको, मेटल एटम को, तब हम इस लिगेंड को क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इट हैज टू डिफरेंट डोनर साइट बट डोनेट ओनली वन लोन पेयर एट अ टाइम, ठीक है। समझ आ गया होगा, आई थिंक ये बात समझ आ चुकी है, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या है, दूसरा जैसे SCN- है, तो SCN- में क्या होता है ना, नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है, सल्फर भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो डोनर साइट है, लेकिन एक बार में एक ही कोई एटम अपना लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। तो अगर सल्फर देता है तो तब हम इसे क्या बोलते हैं, थायोसाइनेटो कहते हैं, ठीक है। और अगर इसी में नाइट्रोजन देने लगा है, NCS अगर नाइट्रोजन देने लग जाए, तब हम इसे क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। ये कहने लगेंगे हम, ठीक। और अब एक और एग्जांपल है किसका, नाइट्राइट आयन का। नाइट्राइट आयन में क्या होता है, N डबल बॉन्ड O O। हमें पता है यहाँ पे कि एम्बीडेंटेट में जो भी आएगा उसमें दो डोनर एटम है, तो नाइट्राइट के केस में यहाँ पे डोनर एटम दोनों नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, दोनों ही क्या करते हैं, डोनर एटम की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना। तो अगर नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करेगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो N। और अगर ऑक्सीजन करेगा तब हम इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे, नाइट्राइटो O, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन। तो बस यही है, दो तीन एग्जांपल लिगेंड्स के टाइप के, ठीक है, कि मोनोडेंटेट कौन होते हैं, बाइडेंटेट कौन होते हैं, हेक्साडेंटेट कौन होते हैं, फिर एम्बीडेंटेट कौन होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कीलेट्स लिगेंड, ठीक है, जिसे तुम में से कई बच्चे चीलेट्स भी बोलते होगे, ठीक है। तो अब हम कीलेट्स लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि कीलेशन इफेक्ट क्या होता है, और हम देखेंगे कि वो पर्टिकुलर चीज का यूज रियल लाइफ में कैसे होता है और कब होता है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या समझेंगे कि कीलेट्स लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, व्हेन अ बाइडेंटेट, व्हेन अ बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट is attached through is attached through one or more donor atom and form a ring like structure अभी सिर्फ डेफिनेशन सुनो, ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो when a bidentate or a polydentate is attached through one or more donor atom and form a ring like structure, then the ligand is known as क्या, कीलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, कॉम्प्लेक्स छोड़ो, अभी कॉम्प्लेक्स पे ध्यान नहीं देते हैं। अब जो ये डेफिनेशन लिखा है मैंने, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है इथाइलिन डाइअमीन, है ना। अभी बाइडेंटेट में तुम लोगों ने एक एग्जांपल सुना ना, इथाइलिन डाइअमाइन, है ना। तो अगर इथाइलिन डाइअमाइन का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, CH2NH2, फिर क्या हो जाएगा, CH2NH2, है ना। अब जैसे हमने इथाइलिन डाइअमीन बनाया, तो अगर इथाइलिन डाइअमीन का ये नाइट्रोजन जो है, दोनों नाइट्रोजन अगर एक ही साथ अपने लोन पेयर को किसी एक पर्टिकुलर मेटल एटम को अगर डोनेट करे और अगर क्या कर ले, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना ले, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे फिर, कि ये जो लिगेंड है, दैट इज इस केस में ये जो लिगेंड हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ कीलेटिंग लिगेंड्स।
और जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स। कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स कह लो, या फिर इसे क्या बोलते हैं हम, कीलेट मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे क्या समझना है कि ये जो इथाइलिन डाइअमीन है, अगर हम इस लिगेंड को देखें तो ये एक ऐसा लिगेंड है विच इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग मोर देन वन लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब यहाँ पे ये है, तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक से ज्यादा लोन पेयर को डोनेट कर रहा है टू अ सेम सेंट्रल एटम। एक कॉपर का एटम है, उसी को ये क्या कर रहे हैं, ये इथाइलिन डाइअमीन के जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा लिगेंड जो क्या करे, जो केपेबल हो एक से ज्यादा लोन पेयर को डोनेट करने का टू द सेम सेंट्रल मेटल एटम, और उसकी वजह से जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर अगर तुम्हें दिखेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर लिगेंड को हम लोग बोलते हैं कीलेट्स लिगेंड। और जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स या फिर कीलेट मेटल कॉम्प्लेक्स। समझ आया? यहाँ पे ये लिख लेना, लिगेंड such ligands capable of donating more than one lone pair to the same central metal atom या फिर ion and form a ring like structure उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीलेट लिगेंड, और कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कीलेट मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी ऐसा लिगेंड जो क्या कर रहा है, एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखे, और अगर वो अपना जो भी 4 लोन पेयर डोनेट कर रहा हो, चाहे 6 लोन पेयर डोनेट कर रहा हो, वो 6 या वो चारों के चारों लोन पेयर वो एक ही सेंट्रल मेटल एटम को देगा। और जब वो ये काम एक साथ कर रहा होगा तो एक जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लोग ये नाम देते हैं। ठीक है, तो आई होप जो डेफिनेशन है, जो बातें हैं वो तुम लोग को समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल समझाऊंगी। ठीक है, कि इसका रियल लाइफ में या मेडिसिन में ये कैसे यूज होता है। ठीक है, हम लोगों को पता है कि जिंक, आयरन, कॉपर, ये सब क्या होता है, ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट होता है। लेकिन इनका कंसंट्रेशन जब तक एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस ना करे, ये हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। ठीक है, जैसे कि तुम लोग को पता है ना, किसी चीज की डेफिशिएंसी भी खराब है और किसी चीज का ओवर होना भी क्या होता है, खराब होता है ना। तो अगर ये मेटल एटम जो होते हैं, ये जो मेटल आयंस होते हैं, ये हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन तुम लोग को ये बात पता है कि जब तक इनका कंसंट्रेशन मॉडरेट रहे, या जितना हमारी बॉडी को चाहिए अगर उतना रहे, तो तब तक तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे बॉडी में इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए, इनका कंसंट्रेशन अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए क्या क्रिएट करेगा, टॉक्सिक हो जाएगा। वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसे मेटल्स है जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कुछ का एग्जांपल लूं, जैसे कि मरकरी, कैडमियम, लेड, आर्सेनिक, ये भी कुछ ऐसे मेटल एटम होते हैं जो कि अगर हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू अगर इन्हें कहीं से भी एब्जॉर्ब कर ले तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इन मेटल एटम का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके वजह से ये हमारे लिए क्या होते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, और इसी को हम केमिस्ट्री में एक नाम देते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कि जब ये हमारे बॉडी में इनका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है और ये हमारे लिए जब टॉक्सिक हो जाता है तो उसी को हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल नाम देते हैं जिसे क्या बोलते हैं, मेटल पॉइजनिंग। ठीक है, मेटल पॉइजनिंग। तो देखो अब तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि ये हमारे बॉडी में कैसे आएंगे। जैसे मान लो लेड इंडस्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है, तो अगर उस इंसान की बॉडी में लेड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, ठीक है, तो लेड का कंसंट्रेशन अगर उसकी बॉडी में ज्यादा हो गया तो उसे तुम क्या टर्म दोगे कि उसकी बॉडी में
लेड की मेटल पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है। या फिर अगर जैसे कैडमियम है वो हमारे बॉडी में कैसे जाए, अगर एक्सेसिव हेयर डाई कर रहे हो, ठीक है, या फिर काजल वगैरह, इन सब से भी क्या होता है, दे आर अ प्रोवाइडर ऑफ कैडमियम, ठीक है। मरकरी अगर हमारे बॉडी में आ जाए, जैसे कोई अगर कहीं ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सरे मशीन हो रहा है, वैक्यूम पंप की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ये सब क्या करती है, इन जगहों पे जो भी वर्क करते हैं उनकी बॉडी में ऐसा हो सकता है कि जो मरकरी का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाए। तो अगर कोई भी किसी भी तरीके से इधर बाय वाटर, एयर, फूड या फिर इंडस्ट्री एक्सपोजर के थ्रू, किसी भी मीन के थ्रू अगर ये कुछ पर्टिकुलर ऐसे मेटल्स होते हैं, अगर ये हमारे बॉडी में आ जाए और अगर हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर ले और इनका कंसंट्रेशन अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि हमारे बॉडी में इन पर्टिकुलर मेटल की पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है। तो अब इस मेटल पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज किलेशन थेरेपी, ठीक है। किलेशन कह लो, चिलेशन कह लो, जो मन चाहे वो कह लो यार। हम क्या यूज करते हैं, चिलेशन थेरेपी या किलेशन थेरेपी। अब किलेशन थेरेपी में क्या होता है, तुम लोगों ने जो ये अभी किलेट लिगेंड्स पढ़ा, वो किलेट लिगेंड्स का यूज होता है किलेशन थेरेपी में। क्या यूज होता है, देखो ध्यान से सुनो। किलेशन थेरेपी में किलेट्स का यूज होता है, किलेट्स लिगेंड यूज होते हैं। और किसकी तरह यूज होते हैं, दे आर यूज्ड एज ड्रग्स या फिर मेडिसिन। तो जब हम इन्हें लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में क्या करेंगे बताओ, किलेट लिगेंड उन पर्टिकुलर कोई भी जो भी पर्टिकुलर मेटल जिसका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ गया है उसके साथ क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। तो वो हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। और जब ये हमारे बॉडी में कोई भी किलेट लिगेंड मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, तो अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, किलेट मेटल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो जब हम किलेट लिगेंड को एज अ ड्रग यूज कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में ये क्या करता है, किलेट मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जो कि जो भी किलेट मेटल कॉम्प्लेक्स बना है ना, उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि किलेट मेटल लिगेंड शुड बी स्टेबल, शुड बी सॉल्युबल एंड शुड बी इंटॉक्सिक। मतलब जो भी वो किलेट मेटल का कॉम्प्लेक्स जो बना है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए हमारे बॉडी के फ्लूइड में, ताकि वो क्या करे, एक्सक्रीट हमारे यूरिन के थ्रू क्या हो, एक्सक्रीट आउट हो जाए। और जो भी हमारे बॉडी में मेटल की पॉइजनिंग हुई है एक पर्टिकुलर मेटल का कंसंट्रेशन के बढ़ जाने की वजह से, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। समझ आया। तो किलेट मेटल कॉम्प्लेक्स शुड बी क्या, स्टेबल होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए हमारे बॉडी फ्लूइड में। और हमारे लिए जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, मतलब किलेट और मेटल के जुड़ने के बाद जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है वो इंटॉक्सिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा रिएक्शन हो गया कि हमारी बॉडी में पहले थोड़ी कमी थी अब और कमी हो गई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इंटॉक्सिक होना चाहिए। और जब ये बॉडी फ्लूइड में सॉल्युबल होता है तो ये क्या होता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, यूरिन के थ्रू क्या हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसी तरीके से किलेट लिगेंड्स यूज होते हैं किलेशन थेरेपी में, किलेशन थेरेपी में। और तुम्हें पता है कि किलेशन थेरेपी कब किया जाता है, मेटल की पॉइजनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को समझा दिया ना कि किलेट लिगेंड्स कौन होते हैं। ये वो लिगेंड्स होते हैं जिनकी क्या कैपेबिलिटी होती है, टू डोनेट मोर देन वन लोन पेयर, एक से ज्यादा लोन पेयर को डोनेट करना सेम टाइम पे और सेम सेंट्रल मेटल एटम को, जिसकी वजह से वो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये होते हैं किलेट लिगेंड्स। और जो वो कॉम्प्लेक्स बना है उसे हम लोग बोलते हैं किलेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, किलेशन, ठीक है। और इसका क्या यूज है हमारे लाइफ में, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कुछ ऐसे मेटल एटम होते हैं जिनका कंसंट्रेशन अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाए, ठीक है, ये तो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन इनका भी अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो भी हम उसे मेटल पॉइजनिंग कहते हैं। कुछ ऐसे मेटल एटम्स होते हैं जो हमारी बॉडी बाहर से क्या करे, हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि मरकरी, कैडमियम, फिर आर्सेनिक, लेड, लेड को सॉरी पीबी कहेंगे, ठीक है, लेड। तो ये सब क्या होता है, अगर बॉडी हमारे बॉडी में किसी तरीके से आ जाए और अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो उसे हम लोग मेटल पॉइजनिंग कहते हैं। और मेटल पॉइजनिंग को किलेशन थेरेपी से ठीक किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, किलेट्स लिगेंड का यूज करते हैं,
किलेट लिगेंड्स को एज अ ड्रग्स या एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है, जिससे जो भी पेशेंट है अगर वो उसे लेता है तो क्या होगा, वो किलेट लिगेंड्स उस पर्टिकुलर हाई कंसंट्रेशन मेटल के साथ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जो वो कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए बॉडी फ्लूइड में, ताकि तुम्हारे ब्लड के थ्रू क्या करे, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचे और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो इस तरीके से सोचो ये किलेट लिगेंड्स कैसे हम लोग के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये सब था एक्सप्लेनेशन, आई होप समझ आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो अब एक छोटा सा टर्म है जो समझ लो, और वो क्या है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कहाँ पे समझाऊं मैं, यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, देखो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जब लिगेंड्स सेम होंगे तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि लिगेंड्स सारे के सारे क्या है, सेम है। होमोलेप्टिक में क्या होता है, लिगेंड्स सेम होते हैं। ठीक, और हेट्रोलेप्टिक क्या होता है, जिसमें लिगेंड्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, H2O Cl3। तो ये किसका एग्जांपल है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। और एक और छोटी सी चीज है वो समझ लो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल होता है, लिगेंड होता है। ठीक है, और हमें पता है कि मेटल को ही लिगेंड क्या करते हैं, अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं। अब अगर लोन पेयर डोनेट करके उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि मेटल के अराउंड में लिगेंड किसी भी डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर मेटल से अगर कोई एक पर्टिकुलर लिगेंड जुड़ा है तो उसकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है जो कि फिक्स होती है मेटल के अराउंड, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द मेटल एटम टू फॉर्म अ रेगुलर ज्योमेट्री, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। आई होप समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो वीडियोस अगर तुम लोगों के लिए यूजफुल है तो बाकी बच्चों के साथ शेयर करो जिनको इस वीडियो की जरूरत हो। ठीक है, एंड अगर अच्छा लगे देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।